आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, जहां आज की कहानी हमारे साथ फेसबुक पेज पर शेयर की है प्रमोद जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले प्रमोद जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं और मेरा दोस्त प्रीतम, हम दोनों अपने एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। खाना पीना नाच गाना सब कुछ हुआ, मगर जब बारी लौटने की आई तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस कड़कड़ाती ठंड में बाइक लेकर निकल जाऊं, जिस पर मैंने प्रीतम से कहा भी, यार ठंड बहुत ज़्यादा है, एक काम करते हैं ना, आज रात यहीं रुकते हैं, कल निकल जाएंगे। मगर प्रीतम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात रट रहा था, नहीं यार चलना, धीरे धीरे घर पहुंच जाएंगे और कल मुझे कहीं जाना भी है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी जब प्रीतम नहीं माना तो मुझे ही झुकना पड़ा और दूसरे ही पल हम लोग बाइक लेकर रास्ते पर थे। जैसा कि मौसम ठंड का था, ऊपर से बाइक मैं चला रहा था, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ठंड मुझे ही लगेगी। मेरा शरीर कांप रहा था और मजबूरी भी ऐसी थी कि प्रीतम को बाइक दे नहीं सकता था, क्योंकि उसे बाइक चलाना आता ही नहीं था और ऐसे अनाड़ी ड्राइवर को बाइक थमाकर मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, फिर चाहे मुझे इस ठंडी हवा में जमना ही क्यों ना पड़े। वो रास्ता जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो बिल्कुल खाली था। दोनों बाजू सिर्फ खुला मैदान और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। रास्ते के किनारे लगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट मेरी हिम्मत बांधे हुए था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही रास्ते पर सरपट दौड़ती हमारी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइक को ऐसे बंद होता देख मैं थोड़ा घबरा गया। अभी मैं बाइक रीस्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से प्रीतम ने कहा, अरे क्या हो गया? इस पर मैं बोला, पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तक तो ठीक ही चल रहा था। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी जब बाइक चालू नहीं हुई तो मैंने प्रीतम से कहा, यार धक्का लगाना पड़ेगा। इस पर प्रीतम खिसियाते हुए नीचे उतरा और मेरे कहते ही बाइक को धक्का लगाने लगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मानो ठंड में बाइक का इंजन जम गया हो। मुझे और प्रीतम को जितना मालूम था हमने बाइक के ऊपर सब कुछ आजमा लिया, मगर तब भी कुछ नहीं हुआ। अंत में थक हार कर मैं और प्रीतम हम दोनों बाइक को धक्का देकर ही चलने लगे। इतने में ही मेरे साथ चल रहे प्रीतम ने कहा, अब क्या करेंगे यार, कैसे पहुंचेंगे घर? इस पर मैंने एक ताना कसते हुए जवाब दिया, मैंने तो पहले ही कहा था आज नहीं निकलते हैं, देख फंस गए ना हम लोग। चलते चलते अब हमें काफ़ी वक्त हो चला था और हम दोनों बहुत थक भी गए थे, जिस वजह से हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर साइड में रुककर आराम कर लिया जाए। लिहाजा हमने बाइक को रोड के एक साइड में लगाया। अभी हम लोग आराम फरमा ही रहे थे, तभी मुझे बहुत से लोगों की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो सभी एक साथ में किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हों। उस आवाज़ के बारे में अभी मैं प्रीतम से पूछने ही वाला था कि उसी ने कहा, यार तुझे कोई आवाज़ आ रही है क्या? जिस पर मैं इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ यार आवाज़ तो आ रही है, पर कहाँ से? इसी दौरान मेरी नज़र हमसे कुछ दूरी पर टिमटिमाती रोशनी पर गई। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लोग हाथ में मोमबत्ती लेकर गोल गोल घूम रहे हों। इसी बीच प्रीतम की नज़र भी उन लोगों पर पड़ ही गई, तो प्रीतम ने कहा, यार ये लोग क्या कर रहे हैं, चल देखते हैं। जिस पर मैंने प्रीतम को मना करते हुए कहा, ना
छोड़ना, कोई पूजा वूजा होगा उन लोगों का। इस पर प्रीतम बोला, अरे तो हम लोग थोड़ी कुछ करेंगे, सिर्फ देख कर आ जाएंगे। मैंने भी सोचा एक बार देखकर आने में कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा मैं और प्रीतम उन लोगों की ओर बढ़ने लगे। उन लोगों के थोड़ा पास पहुंचते ही जो देखने को मिला वो मेरे होश उड़ा गया। सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दरअसल वो लोग जो हाथ में मोमबत्ती लेकर गोल गोल घूम रहे थे, उनके ठीक बीच में जमीन पर एक सड़ी गली सी लाश पड़ी हुई थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उन सभी के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे, यानी वो लोग चल नहीं बल्कि उड़ रहे थे। हालांकि वहाँ घुप अंधेरा होने के कारण वो लोग हमें देख नहीं पा रहे थे, मगर उन लोगों के हाथ में जो मोमबत्ती थी उसकी रोशनी से उनका चेहरा धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कलेजा तो मेरा तब कांप गया जब मेरी नज़र उन लोगों के बीच में पड़े मुर्दे पर गई, जिसके शरीर में अब धीरे धीरे हलचल होने लगा था। डर के मारे मेरा और प्रीतम हम दोनों का ही बुरा हाल था। इतना सब देख लेने के बाद ना मेरी हिम्मत हो रही थी वहाँ रुकने की और ना ही प्रीतम की, जिस कारण हम दोनों दबे पैर वहाँ से निकल गए और भागकर अपनी बाइक के पास आए। बाइक तो स्टार्ट होने से रही, मगर वहाँ से निकलना भी बेहद ज़रूरी था, जिस वजह से हम दोनों बाइक को ढकेलते हुए भागने लगे। भागते हुए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो लोग हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो लोग अभी भी उसी लाश के इर्द गिर्द घूम रहे थे। भागते भागते थोड़ा आगे जाते ही मुझे रोड के किनारे पर एक छोटा सा घर दिखा, जिसे देखकर मैंने प्रीतम से कहा, यार ऐसे कब तक भागेंगे हम लोग, चल आज रात इस घर में ही रुकते हैं। मेरी इस बात पर प्रीतम की सहमति मिलते ही हम लोग उस घर के दरवाजे पर रुके और प्रीतम ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ से उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है आप लोग? इस पर मैंने शादी वाले घर से निकलने से लेकर उन हवा में उड़ते लोगों के देखने तक सब कुछ बता दिया, जिस पर वो आदमी बोला, ओह समझ गया, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, जल्दी अंदर आइए। बाइक को वहीं लगाकर जब हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो पाया कि उस आदमी के साथ और 4 लोग भी हैं, जिनमें से एक औरत और बाकी 3 हमारे ही उम्र के लड़के हैं। मगर पता नहीं क्यों मुझे उन 5 का चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा था। खैर रात भर के लिए पनाह मिल गई, वही बड़ी बात है, वरना आज के ज़माने में किसी अनजान आदमी को कोई दिन में भी घर में नहीं बुलाता। मैं और प्रीतम घर के बरामदे पर बने चबूतरे पर ही बैठ गए और तय किया कि आज की रात सोएंगे ही नहीं। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस सड़े हुए मुर्दे का ही चेहरा घूम रहा था और शायद यही हाल प्रीतम का भी था। ऐसे ही बैठे बैठे कई घंटे बीत गए और बढ़ते वक्त के साथ ही साथ हमारी पलकें भी झुकती चली गईं। फिर कब मैं नींद के आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी नींद टूटने को हुई तो मेरे कानों में उसी मंत्र की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब अपनी आँख खोली तो मैं हक्का बक्का रह गया। दरअसल मैं उसी जगह पर पड़ा हुआ था जहाँ मैंने और प्रीतम ने उन उड़ते हुए लोगों को देखा था। बस फर्क इतना था कि उस समय उन लोगों के बीच एक मुर्दा पड़ा हुआ था और अभी मैं और प्रीतम पड़े हुए हैं। मैं फट से उठकर बैठ गया और प्रीतम को नींद से जगाने लगा। इसी बीच जब मेरी नज़र हवा में उड़ते उन लोगों के चेहरों पर गई तो मैं दंग रह गया।
क्योंकि ये वही 5 लोग थे जिनके घर में अभी थोड़ी देर पहले हमने पनाह ली थी। इसी दौरान प्रीतम भी उठकर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। किसी तरह से मैंने और प्रीतम ने थोड़ा हिम्मत दिखाया और उन लोगों के बीच से निकलकर भागने लगे। भागते भागते हम लोग उसी घर के पास पहुंचे जहां हमने बाइक खड़ी करी थी और वहां से बाइक को धक्का देते हुए हम लोग तेजी से घर की ओर भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद हम लोग शहरी इलाके में पहुंच गए, जहां इतनी रात होने के बावजूद भी 1-2 लोग रास्ते पर दिख रहे थे। फिर जब हमने उन लोगों को सारी बात बताई तब पता चला कि दरअसल वो घर जहां हमने पनाह ली थी, उस घर में रहने वाला परिवार लोगों की बलि चढ़ाकर काला जादू किया करता था। मगर बहुत जल्द ही लोगों को इस बात का पता लग गया और गुस्से में आकर उन्होंने एकाएक उस परिवार के हर सदस्य को जान से मार डाला। मगर उनके मरने के बाद भी लोगों की मौतें होती रहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी वो लोग इंसानों की बलि चढ़ाकर काला जादू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।